हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, JOIT 817 के मामले में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आए हैं दिव्य हिमाचल टीवी की तरफ से। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके आउटकम हो सकते हैं। JOIT पोस्ट कोड में कटौती का फॉर्मूला फिक्स हो गया है और ये जानकारी आपको इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि JOIT पोस्ट कोड 817 के जो अभ्यर्थी हैं वो काफी परेशान हैं कि उनकी जो 1867 पोस्ट हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में पोस्ट की कटौती करने का फैसला सरकार में हाईएस्ट लेवल पे हुआ है और कार्मिक विभाग की बैठक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसमें पहले हुई थी। उसमें जो तय हुआ है उसके मुताबिक फाइल भेजी गई है लॉ विभाग को और वो भेजी है राय लेने के लिए कि हमने इस तरह का फॉर्मेट इसमें बनाया है। और फॉर्मेट ये है कि 1867 जो पोस्ट हैं उनमें से 530 काट दी जाएं जो 556 पोस्ट कोड से आगे शिफ्ट हुई थी। और ये जो कटौती है ये किस तरह से होगी, क्योंकि बड़े सारे हमारे दर्शक इसमें क्वेरी पूछ रहे थे। तो वो कटौती का फॉर्मूला इस तरह से है कि टोटल 74 डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है 1864। इनमें से जो कटौती होगी वो कटौती जो है, जो फॉर्मूला तय हुआ है इसमें उसको अगर मैं आपको बताऊं तो वो फॉर्मूला इस तरह से है कि जो अभी जो 40 विभाग जो हैं उनकी वापस हो जाएंगी। जो 34 विभागों की पहले से इसमें थी वो वापस नहीं होंगी। तो 74 में से जो 40 विभागों की बाद में आई थी वो 530 हैं, वो वापस हो जाएंगी। और जो 34 विभागों की थी बाकी 1337 वो ऐसे ही रहेंगी। इसी मुताबिक जो रोस्टर में पोस्ट गई है आरक्षण रोस्टर में वो भी डिक्रीज हो जाएंगी इसी रेशो में। तो ये एक फॉर्मूला है। अब ये लॉ से जैसे ही फाइल आएगी उसके बाद ही होगा। और मकसद इसमें सरकार का यह है कि जो 1337 पोस्टें हैं 530 हटा के कम से कम उन पे भर्ती हो जाए और बाद में अगर पोस्ट और ऐड होती है तो इसी मेरिट से उनको भी उठा लिया जाए। तो दोनों तरफ इसमें एक तरह से जो लॉस नहीं होगा किसी को, और यही कोशिश इसमें सरकार की है। अब कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में JOA और जो राइडर है वो जा रहा है कि नहीं, ये अलग मैटर साथ में है। और अलग इसलिए है क्योंकि ये मामला बड़े दिनों से पेंडिंग है। और तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, दिव्य हिमाचल टीवी के पत्रकार ने बताया कि सरकार ने जो है एक प्लान तैयार कर लिया है और सरकार जो है 530 पोस्टें जो है कम करके 1337 पोस्टों पे रिज़ल्ट निकालने जा रही है। ये मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया था कि इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि 530 पोस्टों को होल्ड कर दिया जाए या इनको अलग कर दिया जाए और उसके बाद जो है 1337 पोस्टों पे रिज़ल्ट निकाल दिया जाए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वेट करेंगे तो हो सकता है इसमें काफ़ी टाइम लग जाए, 1 साल लग जाए या इस साल के एंड तक, या हो सकता है 2 साल भी लग सकते हैं। तो इसका कोई पता नहीं कब जैसे केस सॉल्व होगा। तो इसलिए अभी के लिए ये बेटर है कि जो डिस्प्यूटेड 530 पोस्टें हैं उनको जो है होल्ड पर कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए और 1337 पोस्टों के ऊपर रिज़ल्ट निकाल दिया जाए। एटलीस्ट 1337 स्टूडेंट्स जो है उनको जॉब मिल जाएगी और जो 530 पोस्टें बची हैं वो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट के बाद उनको भर दिया जाएगा। क्योंकि डिस्प्यूटेड 530 पोस्टों के ऊपर तभी क्लैरिफिकेशन हो पाएगी जब सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट आएगी। आइदर ये JOIT 817 को मिलेगी या JOIT 556 वालों को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए 1337 पोस्टों के ऊपर अगर रिजल्ट निकलता है तो काफ़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट 1337 स्टूडेंट जो है वो JOIT 817 में सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद JOIT 903 और JOIT 939 पे ऊपर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। इससे जो है इन दोनों पोस्टों की कट ऑफ काफ़ी लो चली जाएगी और जो कैंडिडेट 817 में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो इन पोस्ट कोड में सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर इन केस JOIT 817 का रिजल्ट 1337 पोस्टों के ऊपर भी नहीं आता है तो JOIT 903 और 939 और जो भी बाकी अदर एग्ज़ाम हुए हैं इन बिटवीन क्लर्क या फिर कोई और HP यूनिवर्सिटी के या नॉन यूनिवर्सिटी के या जो हमारे CS के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हुए हैं, इन सब की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा होगा कि JOIT 817 का रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी आ जाए। आइदर ये 1337 पोस्टों के ऊपर आ जाए या फिर 1837 पोस्टों के ऊपर आ जाए। एटलीस्ट कुछ कैंडिडेट्स को तो जॉब मिलेगी जो इतने टाइम से बेरोजगार हैं। जो टॉपर 1337 होंगे वो निकल जाएंगे और ऑटोमेटिकली जब टॉपर 1337 निकल जाएंगे तो दूसरे पोस्टों की कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चल जाएंगी। क्योंकि मैं बहुत से कैंडिडेट्स को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने ये सारे के सारे एग्ज़ाम दिए हैं और उनके सभी के सभी एग्ज़ाम ये क्लियर हो गए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग तो वो किसी एक ही पोस्ट कोड में करेंगे। इसलिए JOIT 817 का एग्ज़ाम जो सबसे पहले हुआ है, अगर उसका रिज़ल्ट आ जाता है तो टॉप पर 1337 स्टूडेंट जो हैं वो इन पोस्टों के ऊपर ज्वाइनिंग कर लेंगे और जो ऑटोमेटिकली जो बाकी पोस्टें हैं उनकी कट ऑफ डाउन चली जाएगी। आई होप ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाए और जल्दी से रिज़ल्ट निकले और जो हज़ारों जो बेरोज़गार स्टूडेंट बैठे हैं उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।